शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग कोर्ट में खारिज। हिंदू पक्ष बोला सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बता दें, ज्ञानवापी में सर्वे के दौरान सामने आए शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग खारिज हो गई है। शुक्रवार को जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने मामले की सुनवाई की। अदालत ने कार्बन डेटिंग के साथ अन्य किसी भी वैज्ञानिक तरीके के परीक्षण की मांग खारिज कर दी है। वहीं श्रृंगार गौरी मामले में पक्षकार बनाए जाने संबंधी आवेदन पर अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी। जिला जज की अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि जहां कथित शिवलिंग पाया गया है उसे सुरक्षित रखा जाए। ऐसे में अगर कार्बन डेटिंग के दौरान शिवलिंग को क्षति पहुंचती है तो यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा। हिंदू पक्ष के 5 में से 4 वादियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा कि हमारी कार्बन डेटिंग की मांग को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि शिवलिंग के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। जिला जज की अदालत के इस आदेश को हम लोग सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। अभी तारीख की घोषणा नहीं कर सकते, लेकिन जल्द चैलेंज करेंगे। दूसरी तरफ जिला जज ने श्रृंगार गौरी मामले में पक्षकार बनाए जाने के लिए दिए गए 8 आवेदनों में गिरीश उपाध्याय, विजय शंकर रस्तोगी, मुख्तार अहमद समेत 4 पर सुनवाई की, जबकि 4 अन्य पर सुनवाई के लिए 17 अक्टूबर की तिथि तय की है। वादी पक्ष की 4 महिलाओं ने सर्वे में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग या किसी अन्य वैज्ञानिक विधि से जांच की मांग की थी। मामले में दोनों पक्षों को सुनने और आपत्ति दाखिल करने के लिए समय देने के बाद अदालत ने आदेश के लिए 14 अक्टूबर की तिथि तय की थी। ज्ञानवापी में सर्वे के दौरान सामने आए शिवलिंग को हिंदू पक्ष प्राचीन विश्वेश्वर महादेव करार दे रहा है। वहीं मुस्लिम पक्ष से लगातार फव्वारा बताते हुए कार्बन डेटिंग का विरोध कर रहा है। ज्ञानवापी में सर्वे के दौरान वजूखाने में मिले शिवलिंग को अदालत ने सुरक्षित रखते हुए यहां पर हर प्रकार की गतिविधि पर रोक लगा दी थी। ऐसे में अदालत ने पूर्व के फैसले को दोहराते हुए जनभावनाओं का ख्याल रखते हुए शिवलिंग की यथास्थिति बरकरार रखने की बात कही है। तो कैसे कार्बन डेटिंग की इजाजत दे सकते हैं? निसंदेह ये भी एक पक्ष है कि किसी प्रकार का वहाँ पे अगर हस्तक्षेप होता है तो सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की अवहेलना होती है। और उसके पूर्व 16 मई के आदेश यहाँ के सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर जो उसको सील कराए हैं, वो अभी उसमें परिवर्तन हो सकता है। तो इस स्थिति को यथावत रखते हुए माननीय न्यायाधीश महोदय ने कॉपी प्राप्त करने के बाद हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। हमारे वरिष्ठ साथी अधिवक्ता हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक हैं, उनको विमर्श करेंगे और फिर इस पक्ष को किस तरह से वैज्ञानिक ढंग से हम अपनी बात रख सकते हैं। ये क्योंकि कोई समाज विज्ञान के बिना नहीं चल सकता है, केवल आस्था के नाम पे नहीं चल सकता है, तो उसका वैज्ञानिक आधार भी हम तैयार करेंगे और उसके बाद हम अगली गतिविधि अपनाएंगे। संभव है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का भी मार्ग हमारे। माननीय न्यायाधीश महोदय ने कहा कि स्पष्ट कि ये किसी प्रकार का सर्वेक्षण परीक्षण नहीं किया जा सकता इस परिस्थितियों में। क्या आधार क्या दिया उन्होंने? आधार दिया कि वहाँ पे शिवलिंग है और शिवलिंग चूंकि एक आस्था का विषय इतना व्यापक हो चुका है कि उसके साथ कोई भी ऐसा छेड़छाड़ होता है तो राडार पेनिट्रेटिंग कार्बन डेटिंग इत्यादि का, तो उसमें व्यतिक्रम उत्पन्न हो सकता है, असम्मान प्रकट हो सकता है। इसको मानते हुए माननीय कार्बन डेटिंग को लेकर जो टेक्निकल पेज था उसमें आप लोग फंस गए। ये आप कह सकते हैं, लेकिन इसको तो हम नहीं मानते हैं और इसको हम अध्ययन करने के बाद अब देखते हैं माननीय न्यायाधीश का क्या आदेश है, उस पर कार्रवाई करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई के ऑर्डर में, प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुने, सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई के ऑर्डर में स्पष्ट रूप से कहा था कि ट्रायल कोर्ट को ये पावर है कि वो पूरा ट्रायल और सारी एप्लीकेशन डिसाइड कर सकते हैं। उसी क्रम में 7/11 की एप्लीकेशन डिसाइड हुई थी और उसी क्रम में बाकी एप्लीकेशन डिसाइड होनी थी। इस मांग को लेके हम उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी कहते और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की मांग आप ट्रायल कोर्ट में करिए और ट्रायल कोर्ट में इसलिए आज हम आए। तो इस ऑर्डर में सबसे बड़ी गलती ये है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 20 मई के ऑर्डर का अनदेखी की है, उसको नहीं अप्रिशिएट किया है। और दूसरा इस बात को अप्रिशिएट नहीं किया कि हम इस मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने हमें ये डायरेक्ट किया था कि आप इसको ट्रायल कोर्ट में दोबारा रेस करिए, और ट्रायल कोर्ट आज कह रहा है कि हम कर नहीं सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस एरिया को सील कर रखा है। तो इस ऑर्डर को मैं आपके सामने स्टेटमेंट देना चाहता हूँ, इस ऑर्डर को हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। में कोई झटके वाला शब्द नहीं होता है।
हम अपनी मांग को लेकर अटल है, ये हमारा संघर्ष है और हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हम लोग वो लोग हैं जो जीत में खुश नहीं होते और हार में दुखी नहीं होते। ये एक लीगल प्रोसीडिंग है, सच्चाई से लड़ रहे हैं बाबा के लिए और लड़ते रहेंगे। कार्बन डेटिंग की याचिका जो है वो न्यायालय ने खारिज कर दी है। वादी संख्या 205 के द्वारा जो लगाई गई थी, किसी तरह का कोई दोहराया नहीं रह जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस जगह को सील कर दिया था। इसके चलते इस याचिका को खारिज किया गया है, क्योंकि न्यायालय का कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उसे सील कर दिया गया है, ऐसे में किसी तरह की कोई टिप्पणी करना, कोई न्यायालय का आदेश देना जिससे कोई जांच हो या नुकसान किसी क्षति का संभावना बने, वो बिल्कुल अनुचित होगा। इस कारण से इसको डिसमिस किया गया। क्या लगता है आगे का क्या रुख रहेगा आप लोगों का? देखिए, वादी संख्या 205 की तरफ से अपील होती है, क्या होता है उनका डिसीजन है। एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की जो डिमांड है वो सही समय पर, सही तरीके से, सही एप्लीकेशन और आर्गुमेंट के साथ में राखी सिंह की तरफ से रखी। वाराणसी से ब्यूरो रिपोर्ट।